वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रत्नाकर त्रिपाठी गरुड़ शिफ्ट एकेडमी में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और आज हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में जानेंगे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा जान लीजिए केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में केपलर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था कि टाइको ब्राहे नाम के साइंटिस्ट थे इसके पहले, उनके जो रिसर्च पेपर्स थे, उनके जो भी डेटा थे, उन्होंने जो भी कॉन्स्टलेशन, जो भी आकाशीय पिंड होते हैं उस पर जो बहुत सारे रिसर्च किए थे, उसके बारे में इन्होंने वहाँ से पढ़ा और वहाँ से कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि डेटा वगैरह भी चुरा लाए और वहाँ से उन्होंने खुद का कंक्लूजन दिया। तो केपलर ने 3 कंक्लूजन दिए टोटल, और जो 3 कंक्लूजन दिए वो 3 लॉज के रूप में दिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट लॉ जो दिया, उस फर्स्ट लॉ में इन्होंने ये बताया कि ऑल द प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसके पहले क्या बात थी कि सारे के सारे प्लैनेट्स जो सन की चारों तरफ घूमते हैं वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। जैसे मान लो ये सन है ना, तो सन के चारों तरफ सर्कुलर तरीके से घूमते हैं। इसके पहले ये बात थी, बट केपलर ने क्या बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये इलिप्टिकल पार्ट में घूमते हैं, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं और साथ ही साथ सन इज एट अ फोकी। सन जो है एक फोकस पे होता है, वन ऑफ द फोकस। जो इक्लिप्स होता है उस इलिप्स के एक फोकस पे होता है। नेक्स्ट बात इन्होंने ये भी बताई सेकेंड वाला कि एक फोकस पे रहता है, और सेकेंड बताया कि एरियल स्पीड के बारे में बताया कि द प्लैनेट्स कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो प्लैनेट्स है इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं। वन बाय वन हम लिखते जाते हैं और समझाते जाते हैं। ठीक है, तो ये तो जो पहले था इसे हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। आप ये जान लीजिए कि सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से हटता है, और जब ये आते हैं तो इन्होंने बताया कि नहीं, ऑल प्लैनेट्स revolves around sun in elliptical orbit में। ठीक है, and sun is at a focus। सन जो है एक फोकस पे रहेगा। ठीक है, तो एक हम क्या करते हैं, इलिप्स बना लेते हैं। देखो इलिप्स कैसा होता है, जैसे अंडा दिखता है ना, सिमिलरली अंडे के जैसा, आलू के जैसा उस तरीके का इलिप्स दिखता है। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस तरीके से थोड़ा इलिप्स दिखता है। और इस इलिप्स में हम देखते हैं, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। एक तो यहाँ पे हो गया, सन यहाँ पे हो सकता है, या तो सन यहाँ पे हो सकता है। मान लेते हैं कि सन यहाँ पे। क्लियर? अब इसे क्या बोलेंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक है सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर? वैसे ये भी होगा सेमी मेजर एक्सिस। अब ये वाला क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस। वैसे ही ये भी क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस। तो ये सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के बारे में बताया। सन जो है एक फोकस में होते हैं और जो प्लैनेट होता है इसके चारों तरफ घूम रहा होता है। तो एक तो ये बता दिया। अब इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, देखिए इलिप्स का जो इक्वेशन होता है, जैसे सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो सिंपल होता है x² + y² = 1। ये क्या होता है सर्कल के लिए। जैसे हमने एग्जांपल में दिया ना कि पहले सबकी सोच थी कि सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड। अब इन्होंने जब इलिप्स की बात करी तो x² + a² + y² / b² = 1। ये किसके लिए होता है, इलिप्स के लिए, है ना।
तो इलिप्स का जो फार्मूला होता है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। अब एक इसेंट्रिसिटी वर्ड आता है यहाँ पे e क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है b बाई a और इसेंट्रिसिटी क्या बताता है? इसेंट्रिसिटी ये बताता है कि जो हमारा है इलिप्स, ये इलिप्स जो है कितना चपटा होगा। ठीक है, अगर e की वैल्यू 1 है तो ये क्या होगा? e की वैल्यू जितना 1 की तरफ बढ़ेगी, है ना, जितना 1 की तरफ बढ़ेगी तो e जो है एक सर्कल के जैसा दिखना शुरू होगा, सर्कल दिखने लगेगा। और e की वैल्यू अगर 0 की तरफ बढ़ेगी तो वो एकदम इलिप्स के जैसा एकदम पतला होता जाएगा, एकदम पतला होता जाएगा। ठीक है, तो e क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। और e की वैल्यू कितने से कितने तक होती है? 0 से ग्रेटर होगी और 1 से लेस होगी। तो ये आपको दिमाग में रखना है इसेंट्रिसिटी के बारे में। अब हम सेकेंड पढ़ते हैं कि सेकेंड लॉ क्या है इनका। सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। इसे या तो कहते हैं लॉ ऑफ एरियल स्पीड। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है कि प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। प्लैनेट्स sweeps equal area in equal interval of time। देखिए ये जो हम इलिप्टिकल पाथ बनाते हैं, इसमें सन को हम एक किसी भी फोकस पे रख लेते हैं, किसी भी एक फोकस पे सन होंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे सन है, तो यहाँ से जब प्लैनेट दूर होगा, किसी एक सीजन में सन डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा? ये कुछ एरिया होगा। नेक्स्ट जब नजदीक होगा तब क्या होगा? तब के लिए स्पीड जो है इसकी बढ़ जाती है, तेजी से मूव करना शुरू करता है। वही जो प्लैनेट होगा जब नजदीक आएगा तो तेजी से मूव करना शुरू करेगा। और जो एरिया होगा, एरिया यानी ये जो एरिया होगी और जो ये एरिया होगी, ये दो के दोनों बराबर होगी। जैसे इसे लिख लो समझने के लिए ए बी और इसे सी डी, ताकि आप जो है समझना चाहो तो समझ सको कि एरिया एस ए बी और एस ए बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ एस सी बी। क्लियर? अब एक बात और होती है इसमें कि डी ए बाई डी टी ऑफ ए, ये क्या होता है? कांस्टेंट। यानी जो एरियल स्पीड है टाइम के रिस्पेक्ट में, जो एरिया है वो इक्वल कवर करेगा। यही सेकेंड लॉ है। और इसी में आपको जब पोलर इक्वेशन आपको नोटिस किया जाता है, तो पोलर इक्वेशन में क्या होता है? 1 बाई आर स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। अब यहां से आगे जब सॉल्व किया जाता है तो j बाई 2m इक्वल टू कांस्टेंट।
ये वैल्यू आती है और ये वैल्यू बताती है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। अब बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए थर्ड लॉ पे बढ़ रहे हैं तुरंत। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ ऑफ केपलर। थर्ड लॉ ऑफ केपलर में बताया जाता है कि जो टाइम पीरियड होता है किसी भी प्लैनेट का मूव करने का, वो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of planet around sun is directly proportional to the cube of proportional to the cube of semi major axis। ठीक है, और टाइम पीरियड को टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू जो हमने ए क्यूब लिखा था इसमें इलिप्स में, तो ए क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका फाइनली कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, और आगे हम अगली क्लास में लेंगे। आशा ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट जरूर करें।